हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू आइडेंटिकल चार्जेस। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन है कि ये क्यू इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इन दोनों की वजह से आपको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है तो यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर आप 1 कूलम का चार्ज लेट कर लें। ठीक है, 1 कूलम का चार्ज, सेंट्रल फोर्स है, सुपरपोजिशन लगाइए, ये कुछ फोर्स लगाएगा। ठीक है, ये कुछ फोर्स लगाएगा, दोनों, इसकी वजह से फील्ड E, इसकी वजह से फील्ड E, चलेगा। अगर हम ये डिस्टेंस माने D, ये डिस्टेंस अगर हम लेट करें D, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पे जो पॉइंट है उसकी मिड पॉइंट से अगर हम डिस्टेंस देखें तो R, ये दोनों फील्ड हमने सेम क्यों ली है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये आएगी R² प्लस D²। E की वैल्यू KQ डिवाइडेड बाई अंडर रूट R² प्लस D² होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से आप इसे कैंसिल आउट करिए तो ये आ जाएगा KQ अपॉन R² प्लस D², चलेगा। ये E रिजल्टेंट पता करना है, आप लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाएं, क्योंकि एंगल यहां पर श्योर नहीं है, इस वजह से आप यहां पर कंपोनेंट मेथड, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, सिमेट्री की वजह से ये थीटा है तो ये थीटा, सारे लोगों को पता है ये और ये कंपोनेंट होंगे E साइन थीटा, E साइन थीटा, और यहां पर जो कंपोनेंट आएगा वो कॉस थीटा आएगा, तो 2E कॉस थीटा, चलेगा। ये E, ये फोर्स हो गया 2E कॉस थीटा, तो E नेट की वैल्यू आई 2E कॉस थीटा, E की वैल्यू 2KQ डिवाइडेड बाई R² प्लस D², कॉस थीटा की वैल्यू यहां से लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा R अपॉन अंडर रूट R² प्लस D², ये आएगा K 2QR डिवाइडेड बाई R² प्लस D² पावर 3/2। ये ग्रेविटेशन में भी मैंने क्वेश्चन करवाया था, अगर Q और Q की जगह M ले ले तो यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी G, K को रिप्लेस कर दो G से, G2M R अपॉन R² प्लस D² पावर 3/2। तो ये आपको फाइनल जो फॉर्मूला है वो याद भी रखना है। इस बात को याद रखिएगा कि जो अब हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं वो ग्रेविटेशन में भी एज इट इज है, और जो हमारा 4th चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, अगर ये चैप्टर इसके आगे से डेरिवेशन आपको समझ में आए अच्छे से, तो आप उनके यानी कि मैग्नेटिज्म और ग्रेविटेशन के फॉर्मूले अपने आप बना लोगे, तो बड़ी हेल्प मिलेगी। 3 चैप्टर हमारे इस अकेले एक चैप्टर से ठीक होंगे। ये हमारे लिए फाइनल फॉर्मूला है जिसको आप लोग याद रखिए, K 2Q R डिवाइडेड बाई R² प्लस D² पावर 3/2। डन, इसको आप लोग अच्छे से डिराइव करिए और याद रखिए। फील्ड हमने कहां पता किया, 2 आइडेंटिकल चार्जेस हैं उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से पास होने वाली लाइन पर। ठीक है, नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, इसे जरा हम लोग समझते हैं। अभी क्लास तो है नहीं, अगर क्लास होती तो मैं इसको बहुत अच्छे से आप लोग को विजुलाइज करवा देता। मैंने घर पे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ये मैं प्लेट लाया हूं, इस प्लेट से आप जरा इस चीज को समझिए। और ये जो इसका जो आंसर है, ये जो अभी हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन देखा, डेरिवेशन देखा, 2 लाइक चार्जेस, आइडेंटिकल चार्जेस, उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पता की थी, ये केस वही है, बस आपको समझना है। तो हम 2 डिफरेंट केसेस नहीं पढ़ रहे हैं, एक ही केस पढ़ रहे हैं, 2 डेरिवेशंस हैं स्कूल के हिसाब से, तो आप उसको याद कर लें। देखिए, अगर ये एक रिंग है, बीच की जगह आप मत मानिए, रिंग मेरे पास है नहीं, आप केवल बाउंड्री मानिए, केवल बाउंड्री। ये जो यहां पर बाउंड्री है, इस पर चार्ज है, इस पूरे के पूरे चार्ज को हम
डायामीट्रिकली ऑपोजिट, देखिए अगर आप लोग को दिख रहा हो, ये डायामीट्रिकली अपोजिट, इसके ऑपोजिट ऐसा, ये दो डीक्यू डीक्यू मैंने माने, ठीक है। अगर मैं इनको ऐसे रख दूं तो ये दोनों बराबर दूरी पर होंगे और इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो एक्सिस हो जाएगा। समझ पा रहे? इन दोनों के बीचों बीच ये परपेंडिकुलर जो है ये है एक्सिस, ठीक। ऐसे ही मैं रिंग पर ऐसे दो चार्ज और ले लूं, ये डीक्यू डीक्यू इनके लिए मिड पॉइंट और ये है परपेंडिकुलर एक्सिस, रिंग के लिए एक्सिस, अदरवाइज क्यू क्यू और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ऐसे ही यहां पर, ऐसे ही यहां पर, यानी कि पूरी की पूरी रिंग को डीक्यू डीक्यू एक पेयर, डीक्यू डीक्यू एक पेयर, डीक्यू डीक्यू एक पेयर, डीक्यू डीक्यू, यानी पूरी रिंग को दो डीक्यू के पेयर के हिसाब से आप देखें तो बहुत सारे आइडेंटिकल चार्जेस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम रिंग की एक्सिस बोल देंगे। समझ में आया? तो ये डेरिवेशन तो हम कर चुके हैं, तो इसको मैं बहुत ज्यादा खींचने की जगह मैं डायरेक्ट अगर बताऊं, देखिए ये है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग और ये डीक्यू और ये डीक्यू, पूरी रिंग पर कई सारे डीक्यू डीक्यू और इनके लिए ये है, बताइए यही तो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया था ना। सेम ये डिस्टेंस d की जगह r हो जाएगी, ये डिस्टेंस d की जगह r, इसे अगर हम x सेलेक्ट कर लें, सारे लोग पिछला फॉर्मूला अगर देखें तो मैं इसका आंसर डायरेक्ट एक लाइन में लिख सकता हूं। e को लिख सकते हैं k 2dq, याद है मैंने इसी स्टाइल में लिखवाया था। x ये मैंने लिया था r डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, और क्योंकि ये dq dq चार्जेस की वजह से है तो d, ये जो dq है ऐसे dq 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 कई सारे पेयर होंगे, तो सारे के सारे पेयर की इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर आएगी, आप सबको ऐड कर दो। तो यहां पर जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे dE, तो k x ये सब तो कांस्टेंट है, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2dq। आप कहोगे 2 तो हम बाहर ले सकते हैं, बिल्कुल 2 बाहर ले सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं ये dq और dq रिंग का टोटल चार्ज 2, ऐसे 2dq 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 अगर हम ऐड कर दें तो सारे के सारे चार्ज ऐड होके क्या बन जाएंगे, कैपिटल Q, टोटल चार्ज ऑफ द रिंग। तो हम इसे लिखेंगे k q टोटल चार्ज x अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, चलेगा? तो ये आपका, और यहां तक पहुंचने के लिए वो डेरिवेशन आप पुराना जो अभी हम लोगों ने इससे पहले किया था, तो आप ये देखिए जो पिछला क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन था, ये दोनों तो एक जैसे ही है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत 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 ज्यादा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पिछला वाला जहां हमने पता किया दो चार्जेस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग के एक्सियल पॉइंट के लिए ग्रेविटेशन में यहां पर क्या आ जाएगा, G कैपिटल M x अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। सेम डेरिवेशन जैसा यहां पर है वैसा ही ग्रेविटेशन में होगा, ठीक है। इसको जल्दी से नोट करिए। रिजल्टेंट फील्ड की डायरेक्शन याद रखिए, अगर रिंग ऐसे रखी है फील्ड की डायरेक्शन इधर, और अगर हम यहां पता करते रिंग के इस तरफ तो फील्ड की डायरेक्शन ये होती, ठीक है ना। अगर ये रिंग नेगेटिवली चार्ज्ड होती, ये एक्सियल एक्सिस, तो यहां पर रिंग ये नेगेटिव चार्ज टेस्ट चार्ज को प्लस होता है, टेस्ट चार्ज अट्रैक्ट करती, यहां पर ये टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करती, तो ये डायरेक्शन भी आप पता कर लो। सेम ऐसी डायरेक्शन पिछले वाले क्वेश्चन के लिए भी कर सकते थे, इसको जल्दी से नोट करिए।
अगर दो चार्जेस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता तो K2Q आता। अब इस फॉर्मूले का जरा एप्लीकेशन देखिए। सबसे पहला x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो का मतलब है हम फील्ड कहां पता कर रहे हैं, एट द सेंटर ऑफ द रिंग, एट द सेंटर ऑफ द रिंग। x की वैल्यू जरा जीरो रखिए, यहां जीरो रखेंगे तो r स्क्वायर पावर 3/2 r क्यूब, और x यहां रखेंगे तो जीरो, यानी कि यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड आनी है जीरो। इसके बाद है केस 2, x फार फार लेस देन r। इसका मतलब है आप सेंटर से आगे तो बढ़े लेकिन रेडियस के कंपैरिजन में दूरी बहुत कम है, फार फार लेस देन रेडियस। अगर ऐसा है तो आप लोगों ने बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा है, ये बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू को कॉमन ले लीजिए, यानी कि आप ले सकते हैं k क्यू x डिवाइडेड बाई r, स्क्वायर कॉमन आएगा तो ये बचेगा r क्यूब, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर पावर 3/2। तो 1 अपॉन दिस, ये वैल्यू 1 से बहुत छोटी है। अगर ये 1 से बहुत छोटी है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट आएगा के क्यूब एक्स अपॉन आर क्यूब, यानी कि आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। मैं हिंट दे रहा हूं, ये इसमें एसएचएम का क्वेश्चन बनेगा क्योंकि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आएगा। जब करेंगे तब आपसे मैं पूछूंगा तो ये याद होना चाहिए, ठीक है। केस 1 x इक्वल टू जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। अगर आप सेंटर से बहुत थोड़ी दूर, कंपैरिजन में किसके, रेडियस के, रेडियस के कंपैरिजन में अगर बहुत दूर जाते हैं तो फील्ड कैसे बढ़ रही है, बढ़ रही है लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लीनियरली इंक्रीज हो रही है। फील्ड का वेरिएशन कैसा है, लीनियर। इसके बाद केस 4, मैं जानबूझ के 1 2 केस 3 अभी लेना है। केस 4 की बात करें, x फार फार ग्रेटर देन r, यानी कि हम सेंटर से इतनी दूर चले गए हैं कि वो रेडियस के कंपैरिजन में दूरी बहुत ज्यादा है। अगर ये ज्यादा है तो यहां पर आप x को कॉमन लेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी KQ अपॉन एक्स स्क्वायर। आप करके देखिएगा, r को इग्नोर करिए, x क्यूब। और इसको समझने का एक लॉजिक और भी है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। अगर आप रिंग से बहुत दूर चले जाएं तो किसी भी चीज से जब आप बहुत दूर जाते हैं तो उस चीज की ज्योमेट्री आपको कैसी दिखती है, पॉइंट, ठीक। कंपैरिजन क्या, जिसे आप देख रहे हैं उसके कंपैरिजन में दूरी बहुत ज्यादा है, जिसे देख रहे हैं उसके डायमेंशन के कंपैरिजन में दूरी बहुत ज्यादा है। जैसे आप कितने सारे स्टार्स या प्लैनेट्स को देखते हैं तो कैसे पॉइंट टाइप दिखते हैं, और अगर ये रिंग बहुत दूर जाने पर पॉइंट टाइप दिखेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितनी होती है, KQ बाई एक्स स्क्वायर। इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। अब 1 2 और 4, इन 3 रिजल्ट से अगर आप देखें तो एक ग्राफ हम बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का। सेंटर पे फील्ड जीरो, देखो फील्ड हम पता कर रहे हैं अलोंग एक्स, हर अलग अलग एक्स पर अलग अलग मैग्नीट्यूड आएगा, उस मैग्नीट्यूड को वाई एक्सिस पर ले रहे हैं। फील्ड एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं, एक्स एक्सिस पे जो फील्ड होगी वो अलोंग द एक्स एक्सिस होगी, लेकिन हर एक्स पर क्या क्या मैग्नीट्यूड है उसको हम वाई कोऑर्डिनेट पर ले रहे हैं। तो ग्राफ E0, उसके बाद फील्ड कैसी बढ़ रही है, लीनियरली, और बहुत दूर जाने पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स बढ़ेगा तो फील्ड कम होगी। फील्ड धीरे धीरे जीरो को अप्रोच कर रही है, जीरो से शुरू होकर इंक्रीज और फिर डिक्रीज होते होते फिर इंफिनिटी पर जीरो। तो कोई चीज अगर इंक्रीजिंग है और फिर डिक्रीजिंग है, इसका मतलब है कि मैक्सिमा आएगा। इस ग्राफ से पता चला कि यहां पर कहीं ना कहीं मैक्सिमा आएगा। तो अब हम लिखते हैं केस 3, dE बाई dx, डेरिवेटिव जीरो करेंगे, यहां से रिजल्ट आएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस r बाई रूट 2। आप चेन रूल लगाकर यहां पर डिफरेंशिएट करके देखिएगा, रिजल्ट आएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस r बाई रूट 2। इसका मतलब कहां मैक्सिमा, दो रूट है, एक मैक्सिमा होगा एक मिनिमा होगा। अब वो मैक्सिमा मिनिमा क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। ग्राफ यहां पर से ऐसे, ये जो पोजीशन है ये है x इज इक्वल टू प्लस r बाई रूट 2।
फील्ड की डायरेक्शन राइट है, राइट के लिए हमने पॉजिटिव वाई एक्सिस यूज कर ली। और ये नेगेटिव क्या शो करेगा, अगर आप रिंग के इधर आएंगे तो इधर रिपल्शन है। देखिए इसके लिए हमने ग्राफ पॉजिटिव और इसके लिए नेगेटिव वाई एक्सिस चूज कर सकते हैं लीनियरली, फिर मैक्सिमाई। दोनों ग्राफ सिमेट्रिक हैं, दोनों ग्राफ सिमेट्रिक हैं। केवल नेगेटिव और पॉजिटिव क्या शो कर रहा है, फील्ड की डायरेक्शन, केवल और केवल फील्ड की डायरेक्शन शो कर रहा है। आप x की वैल्यू अगर इस फॉर्मूले में रखें तो आपको E मैक्स भी मिल जाएगा। तो हम यहां पर पता कर लेते हैं E मैक्स की वैल्यू भी कितनी आएगी, K Q R/√2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस R²/2 पावर 3/2। आप जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 2 तो यहां पर 3 पावर 1.5 यानी कि 3√3, ये आ जाएगा 2√2 कैंसिल, तो रिजल्ट आएगा 2KQ डिवाइडेड बाई 3√3 R स्क्वायर। ठीक है, ये आप छोटी सी कैलकुलेशन करिए। ये है जो हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला, उस फॉर्मूले से ग्राफ कैसा बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और ये केवल रिंग के लिए नहीं, जो दो चार्जेस हैं उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। ठीक है, नोट करिए इसको जल्दी से, फिर आते हैं और क्वेश्चंस पे।